फ्रेंड्स, आई एम हर्ष राज फ्रॉम स्मार्ट फ्यूचर लाइफ। टुडे आई विल शेयर अबाउट यू व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, पहले तो हमारे दिमाग में ये आता है कि फोर्स क्या है। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच चेंज और ट्राई टू चेंज डायरेक्शन, डायमेंशन एंड पोजीशन। फोर्स एक तरह का एक्सटर्नल कॉज है जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन को, डायमेंशन को और पोजीशन को चेंज कर सकते हैं या फिर चेंज करने का कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डायरेक्शन के एग्जांपल के बारे में। तो जैसे एक सॉकर प्लेयर है, जब वो सॉकर प्लेयर उस सॉकर को किक करता है तो उससे सॉकर का डायरेक्शन चेंज होता है। अब हम बात करते हैं डायमेंशन के एग्जांपल के बारे में। तो जैसे कि हम लोग आटे को गूंथते हैं तो उससे आटे का डायमेंशन जो होता है वो चेंज होता है। अब हम बात करते हैं पोजीशन के एग्जांपल के बारे में। जैसे वन मैन है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है या फिर चलता है तो उससे उसका पोजीशन चेंज होता है। अब हम बात करते हैं कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो जनरली तो फोर्स दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब हम बात करते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हम उसे कहते हैं ऐसा फोर्स जिसमें हमारी सहायता के बिना, विदाउट किसी कॉन्टैक्ट के वो काम हो ही नहीं सकता है, वो फोर्स लग ही नहीं सकता, उसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स मतलब जिसमें मसल्स लगता हो। और सेकेंड एग्जाम्पल इसका हो गया फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मतलब जो फोर्स रिलेटिव मोशन की तरफ अपोज करता है। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उसे कहते हैं जिसमें हमारा विदाउट कॉन्टैक्ट वो फोर्स लगता हो। विदाउट कॉन्टैक्ट जो फोर्स लगता है उसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जब रिपेल करता है या फिर अट्रैक्ट करता है तो उसमें विदाउट वो होता है। प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक और एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब हम बात करते हैं कि मस्कुलर फोर्स कहते किसे हैं। तो मस्कुलर फोर्स उसे हम कहते हैं जिसमें मसल्स अप्लाइड होता हो, उसे हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया पुशिंग, किसी चीज़ को पुश करना या फिर जंप करना। और अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो फ्रिक्शन फोर्स हम उसे कहते हैं ऐसा फोर्स जो हमें रिलेटिव मोशन की तरफ अपोज करता है, उसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया स्लाइडिंग या फिर स्टैटिक। मतलब जैसे हम किसी कॉपी को फेंकते हैं आगे की तरफ, ऐसे करके फेंकते हैं तो वो आगे जाके क्यों रुक जाता है? क्योंकि वहाँ पर उसे फ्रिक्शन फोर्स उधर से अपोज कर रहा है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए। मैग्नेटिक फोर्स उसे कहते हैं जिसमें मैग्नेट एक्सर्ट होता होगा, उसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया कंपास या फिर मोटर या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम उसे कहते हैं जब कोई चार्ज्ड बॉडी फोर्स अप्लाई होता है तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जांपल हो गया जैसे कि हम कंघी या फिर स्केल को जब अपने बालों के ऊपर रगड़ते हैं तेल से और फिर किसी कागज़ से उसे चिपकाते हैं तो वो जो चिपक जाता है, तो वो जो कंघी को रगड़ते हैं उससे वो बॉडी जो होता है वो चार्ज हो जाता है और उससे फिर वो कागज़ जो होता है वो चिपक जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम उसे कहते हैं जो ग्रेविटी जो होता है वो हमारे ऊपर लगाता है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में अगर जैसे कि हम किसी बॉल को उछालते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाता है? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, तो वो अभी हम इस वीडियो में आपको नहीं बता पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। एंड थैंक यू सो मच आपका। और आप समझे या नहीं समझे ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि अगले बार हम आपको इससे भी अच्छा वीडियो बनाकर देंगे। थैंक यू।